हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए आज हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष के इस ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ के 23वें दिन 23rd दिन आज प्रवेश करते हैं। आज श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी है और इसके अनुसार 12 अक्टूबर 2023 और हम लोगों का ये जो ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ है ये अपने समापन पे है। हम लोग यहाँ पे इन पिछले 22 दिन से आज 23वां दिन चालू हो रहा है, गीता के 18वें अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। गीता का 18वां अध्याय बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, गीता का सार। यद्यपि हमने बोला था गीता का सार, लेकिन सीधे 18वें अध्याय में जंप मत करना, शुरू से ही पढ़ना। लेकिन इतने सारा चिंतन करने के बाद निश्चित रूप से पूरे उपदेश का यहाँ भगवान सिंहावलोकन करवाते हैं, ओवरव्यू देते हैं। इस दृष्टिकोण से भगवान ने क्या क्या बताया हुआ है वो संक्षेप में जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन डिटेल्स मिस नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के पथ के ऊपर चलता हुआ व्यक्ति सार नहीं समझता है, सार को महत्व नहीं देता है। किसको महत्व देता है कि सार किस विचार की प्रक्रिया, किन प्रमाणों से, किन युक्तियों से अनेकों प्रकार के मन के अंदर संशय होते हैं। आप संशय दूर न करें और सीधे सार पे पहुंच जाएं तो आप ही को लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए डिटेल में पढ़ाई ही आप अपना संकल्प करिए। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब कोई पहली बार अगर 18वां अध्याय सुन रहा है, गीता कोई पहली बार सुन रहा है, अगर उसके मन में एक संकल्प जग जाए, बोलते हैं वाह गीता में तो बहुत बढ़िया बातें बताई हुई हैं, हम तो पूरी गीता अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति के मन में ये संकल्प आ जाए वो सही में ज्ञान के पथ का असली पथिक होता है, वो इस जिज्ञासु होता है। तो ये यहाँ पे 18वें अध्याय में हम लोगों को जितने मूलभूत सिद्धांत हैं, कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, ध्यान के बारे में और अंततः तत्व के ज्ञान, आत्म के ज्ञान के बारे में, तो कर्म योग की भी चर्चा करी और ये सांख्य योग की भी चर्चा करी। और मूल रूप से ये दो ही योग होते हैं। ये भगवान के वचन है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम अगर बोलेंगे तो आप बोलेंगे अरे गुरु जी वो स्वामी जी ने तो ऐसा कहा है, फलाने ने कहा है कि इतने योग हैं और सभी योग बड़े इंडिपेंडेंट मार्ग होते हैं। बोलते हैं देखिए सबको प्रणाम है, सब लोग अपने अपने विचार रखने में स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि भगवान ने क्या बताया है वो आपको शेयर करना है। उसके उपरांत आप जो उचित समझिए वो करिए। तो यहां भगवान ने कहा है लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। अर्जुन केवल दो प्रकार की चीजों के लिए ही निष्ठा, अर्थात कर्तव्य बुद्धि,
ये हमको जीवन में करना है, ये दो चीजों के बारे में आप निश्चय कर लीजिए। उसके अंदर बोलते हैं कि ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। भगवान यहाँ पे योग और ज्ञान ये मोटा मोटा दो विभाजन करते हैं। योग का मतलब होता है हमारे मन को तैयार करना, सुंदर बनाना, शुद्ध बनाना। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में वगैरह में प्रार्थना करते हैं ना, भगवान मन मुकुर सुधारी, वही मतलब होता है योगी बनने का। जिस व्यक्ति का मन रूपी शीशा साफ हो जाए, केवल वो ही आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, तत्व का ज्ञान, किसी नाम से बुलाइए, सब एक ही बात है, केवल वो ही व्यक्ति ही आगे प्रवेश कर पाता है। इसलिए अर्जुन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले हर इंसान को योग का आश्रय लेना चाहिए। और एक बार आप योगी बन जाते हैं, आपका मन सात्विक, सुंदर, शुद्ध, निर्मल। और किसको बोलते हैं? वो सात्विकता के जितने हम लोगों ने लक्षण देखे ना, उसी को ही शुद्ध मन बोलते हैं। अब ये भी यहां प्रश्न आता है कि ठीक है स्वामी जी, हमको योग करना, लेकिन कौन सा योग? ज्ञान योग की, कर्म योग की, ध्यान योग की, सांख्य योग, भक्ति योग? बोलते ये भी हमने अपने ही इस पूरे प्रवचन की प्रोसेस में बहुत ही क्लियर करा, चर्चा करी इसकी। कभी भी भिन्न भिन्न योग मत समझिए। जब भगवान ही एक योग की बात कर रहे हैं, उन्होंने योग शब्द के अंदर ही सबका समावेश कर लिया है, तो आप भी ये दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करिए। जितने योग हैं सब आपको योगी बनाने के लिए है ना, तभी तो उनको योग नाम जोड़ा जाएगा। तो योगी बनना आपका ऑब्जेक्टिव है, और आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट फेसेट्स हैं। आपके अंदर भावना है, आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, आपके प्राण हैं, आपकी बुद्धि है, सब चीजें हैं ना। आप एक होलिस्टिक पर्सनालिटी हैं जिसके इतने विविध पहलू होते हैं। आप अपना ये लक्ष्य रखिए कि आपके पर्सनालिटी का एक अंग नहीं, सब पूरे सब फैकल्टीज आपके लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड हो जाए। आपका प्रेम भी भगवान में रहे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी भगवान की रहे, आप कर्म भी भगवान के लिए करें, आपका पूरा भाव, जीवन भगवान के लिए समर्पित रहे। ऐसे ही होना चाहिए ना। जब कोई व्यक्ति अपनी सब फैकल्टीज, इसको बोलते हैं दिलो जान, आप दिलो जान जब किसी चीज में लगाएंगे, सफलता आपको सदैव उसी जगह मिलेगी। ये है ना दुनिया की रीति। अगर कोई भी ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसने दिलो जान लगाया, अपना प्राण लगाया, अपना प्रेम लगाया, अपना प्रेम उसी तरफ समर्पित कर दिया। दूसरे लोगों के पास फ्रीडम है, किसी और चीज की भी चिंता कर लो, लेकिन कुछ लोग अपना सब प्रेम अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं, अपनी बुद्धि से उसी को ही उचित समझते हैं। रीजनिंग है, फिलॉसफी है, सब चीजें हमारे लक्ष्य के लिए ही हमको फोकस कर रही है, डेडिकेट कर रही है। और अल्टीमेटली तत्परः भगवान की प्राप्ति ही जीवन का हमारा लक्ष्य है।
एक इंडिविजुअल की व्यवस्था लक्ष्य नहीं है। ये सब चीजें यहां पे योग के अंतर्गत आती हैं। आप पूरा डेडिकेट कर जाइए, उसी परमात्मा तत्व में जीवन लगा दीजिए। एकांगी रूप से जो भगवान में लगाता है, अब सोच लीजिए वो सिनेरियो कैसा होगा। उसके बुद्धि में बहुत ही ज्ञान है, लेकिन मन भगवान में नहीं लगा हुआ है। मन अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कोई ना कोई चीज मन कहीं और लगा हुआ है। मन कहीं और जाता है, सपने कुछ और आते हैं, इच्छा कुछ और आती है, और बुद्धि में अनेकों प्रकार का चिंतन, विचार, तर्क आप सब कर रहे हैं। क्या होगा? आप कब भगवत प्राप्ति करेंगे? क्या इसको ज्ञान योग बोलेंगे? या दूसरा सिनारियो सोचिए, आपके अंदर बड़ी भावुकता है, भगवान का नाम भी लिया तो आपके आंसू झरझर बहने लगते हैं और आपका हृदय गदगद होने लगता है, लेकिन कुछ अकल नहीं, भगवान है कौन, कहाँ है, कैसे जुड़े, दुनिया में बनाया कैसे, कुछ नहीं पता। क्या ये सिनेरियो आपको कोई भगवत प्राप्ति के लिए सहायक होगा क्या? यह तीसरा सिनेरियो देखिए, आपके अंदर जो है ज्ञान भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, आप बस हम कर्म योग करते, सतत कर्म जो है, आप मेहनत करते रहते हैं सवेरे से शाम, और ये सोचते हैं कि ये हम तो वो कर्म करते रहते हैं तो हमारा काम हो गया। या आप ये भी सोच लीजिए भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवक हैं तो कौन है भगवान? पता करना पड़ेगा ना। भगवान के प्रति आपके मन में प्यार होना चाहिए ना। भगवान कोई गॉड फादर नहीं है कि बस हमारे काम पूर्ति के लिए हम उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे कई बार हम एक शब्द यूज करते हैं, भगवान एजेंट वेजेंट नहीं है। आप अपना काम करवाने के लिए भगवान को लड्डू चढ़ा लेते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं, वंदना कर लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, और फिर भगवान बोलते हैं हाँ ये तो हमारे ही बंदा है, चलो इसकी कामना पूरी कर दो। ऐसे कर्म कोई करे या एकांगी रूप से भावुकता रखे या दुनिया भर का तर्क कर समझे, फिलॉसफी जाने, पढ़ाई करे, एकांगी रूप से जो व्यक्ति अगर किसी चीज में समर्पित होता है, दैट इज अ प्रिस्क्रिप्शन टू फेलियर। आप कभी किसी क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहां गीता में कोई अलग अलग योग नहीं दिए जा रहे हैं, एक ही योग है। भगवान ने बोला है कर्म योगे न योगी नाम। योगी बनना चाहते हो तो कर्म का आश्रय लो और ये सब कर्म हमारे सेवक बन के जियो, हमारे निमित्त बन के जियो। हम ही ने तुमको भेजा है, दुनिया हमने बनाई, तुमको हमने बनाया, हमारे दूत हो तुम। तो भगवान का परिचय होना चाहिए, भगवान के प्रति भावना होनी चाहिए, ईगो के लिए नहीं जीना चाहिए, हर परिस्थिति में ब्लेसेड होना चाहिए। ईश्वर ने कोई चैलेंजेस दिए हैं, स्वीकार करना चाहिए, और अपने व्यवस्था, अपने परिवार, अपने अहम, अपनी सुरक्षा, उसके लिए नहीं जीना चाहिए। सेवक बनो। अगर आप कहीं पर भी समर्पित नहीं होते हैं तो आपको भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो ऐसे कर्म योग में भक्ति, ज्ञान, मेहनत सब कुछ इन्वॉल्व होता है। कर्म योग ही इंटीग्रेटेड योग होता है, डायनेमिक योग होता है।
हर लेवल के ऊपर जब हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में एक ही भाव, एक ही प्रेम, एक ही जुनून रहता है। अर्जुन, पहले वैसे जीना सीखो। और एक बार तुम अपनी चिंता, सबसे बड़ी बाधा यह है हमारा ही ईगो, हमारा अभिमान, हम और हमारा। मेजॉरिटी लोग यहीं अटके होते हैं। घूम फिर के आएंगे गुरु जी, हमारा परिवार, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे जो नाती पोते, बुद्धि नहीं जा पाती। हमारा घर, हमारा बिजनेस, कितनी बड़ी एक उपाधि बन गई है। ऐसा भयंकर ये कारण बन गया है कि जैसे हमको संकुचित कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी बाधा होती है। ऐसे कर्म करो कि भगवान के सेवक बन के करो। तुम्हारा परिवार मिला है भगवान की इच्छा से मिला है, और अगर टिका हुआ है तो भगवान की इच्छा से टिका हुआ है। अगर किसी को ले गए हैं तो भगवान की इच्छा से गए हैं। वो पूरा सीन भगवान के द्वारा संचालित हो रहा है। ऐसे भगवान के प्रति विश्वास रख के तुमको कर्म करना चाहिए। अर्जुन, ये कर्म योग है। जो परिस्थिति आती है ईश्वर इच्छा से आती है, और जो कुछ करते हो भगवान की खुशी के लिए करते हो। यही हनुमान जी से प्रेरणा लो। हमको बचपन से हनुमान जी यही सब चीजों के वजह से बहुत अच्छे लगते थे। तो वाह, क्या जीवन है। सब कुछ भगवान के लिए जी रहे हैं। इसी को बोलते हैं ईगो का इफेसमेंट हो गया है। क्या कोई भी है दुनिया में आपके छोटे से दायरे के बाहर दुनिया के मालिक? अगर है तो आप कर्मयोगी बन रहे हैं। और ये जो भी यहां पे 18वें अध्याय में हम लोगों को सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्ता, सात्विक दृष्टि, सब आपके अंदर आने लगेगी। और जैसे जैसे सात्विक होने लगे आप तभी ही ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हो जाएंगे। आप संन्यास्त हो जाएंगे। आपके मन में अपने लिए कोई कामनाएं नहीं रहेंगी। संन्यास्त मन के हम लोगों ने अनेकों चर्चाएं करी। वो मन होता है जहां पे हमारे मन से त्रिपुटी गायब हो जाती है। और त्रिपुटी गायब हो जाती है तो वहां पे हमारा परिचय संकुचित और खंडित नहीं होता है। आपने सोचा हर व्यक्ति अपने आप को जीव क्यों समझ लेता है? जो भी त्रिपुटी के अंतर्गत रहते अपना परिचय प्राप्त करता है वो केवल कर्ता को ही मैं समझता है। और ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस वो हमसे बाहर होते हैं। त्रिपुटी के अंदर रह के आत्मा का ज्ञान ये हमको केवल एक कर्ता भोक्ता के अंदर ही मात्र परिचय देता है कि यही हम है। और जहां आपने त्रिपुटी को सन्यास के द्वारा शांति करा, और वो भी सन्यास जो भगवान ने बताया है, काम्या नाम कर्म नाम न्यासम। कोई कामना यहां दुनिया को हम कामी की नजर से नहीं देखते। ये जल्दी सिद्ध नहीं होता है क्योंकि इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है, धीमे धीमे होता है। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं कर्म के क्षेत्र में बहुत इंटेलिजेंटली, डायनेमिकली, खुले मन से रहो। जो जो तुम्हारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं उसको निपटो। और कुछ भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, सब चीजों को निपटाया जा सकता है। और जब जब हमारा मन अनेकानेक चीजों से फ्री होता है, वो आप खुद देखिए, आपने बहुत निकटता से ऐसी चीजों को देखा है, तभी उनकी असारता रियलाइज होती है।
जिसने निकटता से नहीं देखा है उसके मन के अंदर काल्पनिक एक दुनिया बनी रहती है, बहुत ही उसके बारे में भाव हो जाता है। इसीलिए अर्जुन इंटेलिजेंटली जियो, आंख खोल के जियो, डायनेमिकली जियो, अच्छी तरीके से, समग्रता से, डायनेमिकली, इंटेलिजेंटली जीने मात्र से तुम्हारे अंदर सब कामनाएं शांत हो जाएंगी। ऐसे जीना ही मन को संन्यास्त कर देना होता है। और ये देखिए, कोई कामना हमने दबाई नहीं है। कामना को दबाने से कभी नहीं खत्म होती है। जैसे एक श्लोक आता है, अग्नि में जैसे घी डालने से अग्नि का शमन थोड़ी होता है। उसी तरीके से यहां पर आप अनेकानेक विषय हैं, उनके अंदर रह के अपने आप को दबाते रहनी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं वो करना है, नहीं करना है। आप उसी का चिंतन करोगे, उसी का विचार करते रहोगे। अर्जुन, दैट्स नॉट द वे टू गो। तुम्हारा मन अगर यहां पे फ्री होना है दुनिया को, दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का तलबदार नहीं हूं। किसी पुराने गीत में हमने ये लाइन सुनी थी। ऐसे होना चाहिए। ये सब ईश्वर का है। भगवान ने हमको कोई ना कोई प्रयोजन से यूज करने के लिए दिया है। कामना वो करता है जो अपने ईगो को फुलफिल मात्र करना चाहता है। तो अर्जुन, ये संन्यास्तता जहां हुई ना, हम कामी नहीं है, कोई काम्य वस्तु नहीं है, और कामना की प्राप्ति, उसकी अनुभूति का गोल नहीं है, वहां पे त्रिपुटी खत्म। और जब त्रिपुटी खत्म तो वहां पे हमारा आज भी आत्मा स्फुरित होती रहती, रिवील होती है। पहले भी आत्मा रिवील हो रही थी, मगर फ्रैगमेंट के अंदर थे, खंड के अंदर थे, इसीलिए कर्ता माने बैठे रहे। और वो सही है, खंड के अंदर हम करते ही होते हैं। संन्यस्त मन करने से हमको दिख जाता है कि ये कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, मनता, दे आर ऑल रिलेटिव, सापेक्ष होते हैं। और जहां बाकी चीजें बाधित हुई, हमारा कर्ता भोक्तापना भी शांत हो गया। हम अपना ऐसा परिचय प्राप्त करते हैं जहां कोई कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। आप मैं को देखिए बगैर कर्तृत्व भोक्तृत्व के चश्मा लगाए हुए, परिपूर्ण दिखेगा, लिमिटलेस दिखेगा। यही यहां पे संन्यास शब्द की ब्यूटी है अर्जुन। तो देखिए गीता का प्रिस्क्रिप्शन क्या हुआ? इंटेलिजेंट, डायनेमिक, साहसी, उत्साही, इंटीग्रेटेड पहले जीवन जियो। जो भी तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा प्रेम है, उसमें डेडिकेट करना सीखो। और जब तुम पूरा आंख नाक खोल के, दिमाग खोल के यहां जियोगे ना, तुमको डिस्कवरीज होंगी, तुमको असारता का ज्ञान होगा और तुम्हारा मन फ्री होता जाएगा। जहां तुम्हारे मन में इस लोक या परलोक, ये भी नहीं है कि फॉरेन कंट्री जाएंगे या स्वर्ग आदि जाएंगे। जैसे आजकल लोग फॉरेन जाते हैं ना, वैसे पुराने लोग जो है ना परलोक जाते थे। वैसे परलोक होता है, ऐसा नहीं है कि वो उसी तरह से हम बोल रहे हैं, उसका प्रमाण है। लेकिन कहीं और जाएंगे तो भी अपने से बाहर से तो आनंद प्राप्त करेंगे। कहीं जाएंगे तो केवल अपने व्यक्तिगत अनुकूलता ही तो उत्पन्न करेंगे। पर कैपिटा इनकम ही तो बढ़ा लेंगे, फिर भी पराधीन होंगे। कोई बहुत संपन्न है, क्या करते हैं? उनकी शॉपिंग जो है वो बास्केट ज्यादा बड़ी होती है, और क्या होती है?
उनके अनेकों प्रकार के शरीर के ऊपर जो आभूषण वगैरह हैं वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। और क्या होगा? इसीलिए इस लोक में हो या परलोक में हो, अगर पराधीन होना है, बाहर की संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, कामुकता, इन चीजों में ही पराधीन होना है, वो आदमी अभी इमेच्योर है। उसने जीवन के मूलभूत पाठ नहीं सीखे हैं। यही हमारी भगवत गीता बता रही है। जो व्यक्ति दुनिया को बहुत अच्छी तरह देखता है, समग्रता से जीता है, वो ये परिपक्वता प्राप्त करता है। अर्जुन, परिपक्वता प्राप्त करना, मन के अंदर कामनाएं खत्म करना। कामनाएं एक आशाएं हैं। शायद हम जो ढूंढ रहे हैं उससे मिल जाए, शायद हम जो ढूंढ रहे हैं वो कहीं पे जो है किसी व्यक्ति से मिल जाए, किसी भोग से मिल जाए, किसी संपन्नता में मिल जाए। हर कामना में यही आशा होती है। तो देख लो ना, जब तक नहीं देखोगे वो धारणा बनी रहेगी। देख लो, तुमको भी हनुमान जी की तरह पता लगेगा। उनको सीता जी ने जो है माला दी तो वो एक एक माला मोती की तोड़ रहे थे। सीता जी ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो हनुमान जी, मोती की माला है। तो बोलते हैं, माता जी अपने राम जी को ढूंढ रहे हैं। हम और आप भी सब कामनाओं के द्वारा राम को ढूंढ रहे हैं, स्थायी पूर्ण आनंद को ढूंढ रहे हैं। और जैसे जैसे आपको पता लगता जाता है कि वो चीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है यहां की कोई चीज का प्रयोजन नहीं होता है, कोई ब्यूटी नहीं होती है। व्यवहार में भगवान ने जो बनाया है सबका कोई ना कोई महत्व है, यूज है और ब्यूटी है। जब बनाने वाले भगवान है तो क्यों नहीं ब्यूटी होगी? एक एक फूल देखो, एक एक प्राणी देखो, एक एक व्यक्ति देखो, एक एक इंसान देखो। हाँ? कितनी ब्यूटी, एक अनेक प्रकार की ब्यूटी सब में होती है। आप तो मेड बाय भगवान, जब मेड बाय भगवान है तो होना ही है, उसमें आपकी कोई खासियत नहीं है। अगर आपका नाक नक्शा बड़ा अच्छा है तो उसमें आपकी तारीफ कुछ नहीं है, ये तो बनाने वाले की तारीफ है। फूल देखो, पक्षी देखो, जानवर देखो, पहाड़ देखो, नदी देखो, ऑसम। ऐसी दुनिया है, लेकिन यही दुनिया नश्वर है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, लेकिन तो भी किसी काम की है। जो भी यहां व्यवहारिक प्रयोजन है उसको जरूर पूरा करो, लेकिन नजरें बड़ी ऊंचाई पे रखो। नित्य और स्थायी चीज की प्राप्ति करनी है। अर्जुन, कर्म के क्षेत्र में ऐसे जियो मन सदैव भगवान में जुड़ा रहे, श्रद्धा से जुड़ा रहे, प्रेम से जुड़ा रहे, और फिर जो है तुम्हारी फैकल्टीज भी इंटीग्रेट हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं, जीव का समर्पण हो जाता है। ये मन है जो आत्मज्ञान का पात्र है। ये उपनिषद भी बता रहे हैं, ये गीता भी यही बता रही है। और देखिए कितनी सुंदर बात हम लोगों को यहाँ पे पिछले 2 श्लोकों में बताई भगवान ने। हर चीज के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। अब इधर उधर ट्रैवल करते हो, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कभी भगवान कृष्ण की नजरों से देखो। कभी एक ऐसा टूर का प्रोग्राम होना चाहिए, दुनिया भगवान की नजरों से। आइए आपको ले चले, आपको दुनिया की विभूतियां दिखाएं। एंड देयर आर नॉट जस्ट 7 वंडर्स। आप जरा 10th चैप्टर देखिए गीता का। 10th चैप्टर में भगवान यहां की ग्लोरीज दिखा रहे हैं, हमको टूर पे ले जाते हैं।
और पूरे अध्याय में एक से एक जस्ट ऑसम चीजें वो दिखाते हैं, बोलते हैं इन दैट कैटेगरी दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द बेस्ट। देखो दुनिया, और जब दुनिया की कोई ना कोई महान विशिष्ट चीजें देखो तो भगवान की याद कर लो, ये भगवान ने बनाया है, ईश्वर की रचनाएं ये। हमारे आपके भगवान इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि जब वो दुनिया बनाते हैं तो हम जीवन भर थक जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल हमको मजा आ रहा है, हमको अच्छा लगता है और इस बात से जाते रहेंगे ना, तो आपका मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा। हर जगह भगवान बैठे हुए हैं, हर चीज की ब्यूटी भगवान से कनेक्ट करो। तो लास्ट के जो 2 श्लोक हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, आइए उसको दोबारा चैंट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो 61st and 62nd श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत मत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान ये हमको दिखा रहे हैं कि दुनिया को देखते हैं जब, तब तक गहराई से देखो जब तक आपको वहां पे परमात्मा का प्ले नहीं दिखाई पड़े। आपको पहले से बता रहे हैं, बच्चे को देखो, बच्चे की मुस्कुराहट को देखो, बच्चे की कोमलता को देखो, बच्चे की मासूमियत को देखो, उत्साह, चंचलता, जीवंतता देखो, और क्या देखो? ये ही जड़ शरीर अन्न खा खा के बना हुआ है। आपने ही अनेकों चीजें पिलाई खिलाई और उसके बाद धीमे धीमे वेट बढ़ता जा रहा है उसका। है? क्या ये जड़ चीजें काम करती हैं कि उसके अंदर एक लाइफ प्रिंसिपल प्रकट हो गया है, एक जीवन तत्व विराजमान है, उसकी वजह से एक जीव एक इनिंग्स प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। बाकी सब चेंज हो जाएगा। ये ईश्वरीय तत्व ही लाइफ लॉन्ग यहां पे प्ले करता रहेगा। कोई फूल देखो, इंसान देखो, पक्षी देखो, जानवर देखो, रिश्ते देखो, नाते देखो, अपनी माँ को देखो, अपने पिताजी को देखो, अपने पति को देखो, पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, लड़के को देखो, लड़की को देखो, इन सब को देखो और यहां पर यही देखो, बाहर की ब्यूटी भी देखो और उसके अंदर यही एक परमात्मा तत्व विराजमान है। सडनली यू मेक द होल वर्ल्ड सो डिवाइन। ये सनातन धर्म है, ये वैदिक धर्म है। यहां पर अनेकों लोग जो है ना पॉलिटिकल कारणों से जो है वो चर्चाएं करते हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। अरे बांगड़ू, बुद्धू लोग है ये लोग। असली चीज देखो ना, हर व्यक्ति की प्रकृति भी है, एक सत्य है, सच्चाई को देखना सीखो। तुम्हारी नाक है ना,
तो हमारी कान है, आंख है। नहीं नहीं, आप जो है ना भिन्न भिन्न भेद दिखाते रहते हो, आपका भेद वाला दर्शन है। अरे आंख को भी देखो, नाक को भी देखो, कान को भी देखो, होठों को भी देखो, सब देखो। यहां लोगों की प्रकृति को देखो, स्वभाव को देखो, प्रेरणा को देखो, ईगो को देखो, ये सब देखो। लेकिन मैसेज क्या दी जा रही है? ये कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो ये फैक्टर्स हैं, इनकी उपेक्षा करके हम नहीं बढ़ते हैं आगे। हमको तो लगता है कि दुनिया में, हर देश में, हर परिवार में आदमी को देखना आना चाहिए कि आपके ही घर के लोगों की प्रकृति क्या है, आपके बच्चों की प्रकृति क्या है। प्रकृति पहचानना, टेस्ट पहचानना है, झुकाव पहचानना है कि नहीं पहचानना है, उसका इंटरेस्ट पहचानना है कि नहीं पहचानना है। अगर आप किसी का भी इंटरेस्ट पहचानोगे, इसी को बोलते हैं प्रकृति को पहचानना, वर्ण को पहचानना, प्रेरणा को पहचानना, स्वधर्म को पहचानना। कोई भी एजुकेशनिस्ट किसी व्यक्ति को अगर आगे ले जाना चाहता है, वो पहले स्टडी करता है कि दिस फेलो हैज गॉट प्रोफिशिएंसी, इंटरेस्ट, झुकाव। स्पोर्ट्स में है, इसको स्पोर्ट्स में ले जाओ, ही विल एक्सेल देयर। इसका दिमाग बहुत ही गणित में चलता है, इसको इस फील्ड में जो है ले जाओ। इसको बोलते हैं प्रकृति को पहचानना। ये गीता में वर्ण के नाम से बताया जाता है। सेंसिबल है कि नहीं है? जो लोग नहीं देखते हैं वो अपने कोई पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं देखते। ये वोट बैंक की राजनीति बड़ी भयंकर है, तभी से लफड़े चालू हुए। सब लोग एक एक ग्रुप को अपना वोट बैंक बना लेते हैं, कोई नीची जाति वाले, ऊंची जाति वाले। अब यहां तो वो बड़े खुश होते हैं कि किसी ने जाति की चर्चा कर दी, चलो एक हमारा वोट बैंक बन जाएगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत ये नया वोट बैंक है। ये सब इंसान देखो यार, इंसान ही नहीं, सब परमात्मा को रूप देखो। अपनी गीता पढ़ो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। यहां पे जो है वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखो, इंसानियत देखो, परमात्मा देखो। हर जगह कोई भी विघटन के निमित्त इंसान को मिल जाते हैं। छोटी बुद्धि वाले के लिए कोई ना कोई आधार, ये तो हमारे गोत्र वाला है, ये हमारी जाति वाला है, हमारे कुल वाला है, हमारी भाषा वाला है, हमारा स्टेट वाला है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये बंगाली है, ये तमिल है। वो भाषा बोल रहा है इसलिए है, लेकिन वो मूल रूप से ईश्वरीय तत्व है। हम लोग अनेकानेक विघटन के कारण देखने लगते हैं। गीता बता रही है सबके अंदर एक ही डिविनिटी देखो। गीता ऑल एम्ब्रेसिंग है, ऑल एनकम्पासिंग है, सर्व समावेशी है कि विघटनकारी है। अगर गीता नहीं पढ़ी है ना तो कुछ भी बोलोगे। गीता पढ़ी है अगर, तो आपको ऐसी सब चीजों पे हंसी आएगी केवल। ये लोग अपने अज्ञान और मोह के वजह से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये खुद ही विनाश क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में। अगर कहीं पे किसी ने बोला है वहां चल रहा है तो गलत चल रहा है। जो गीता में कहा है वो नहीं चल रहा है तो करवाओ ना वो चीज। अगर कोई लीडर हो, बड़े समझदार हो, अगर यहां पे किसी को अच्छी दिशा देनी है तो गीता पढ़ो और जो सही चीज है उस हिसाब से सिद्धांत इंप्लीमेंट करने का साहस रखो। अब वो देखना होता है आपके इंटेंशंस क्या है।
आपके इंटेंशन अगर सबका हित करना है, सबकी सच्चाई देखना है और उसी में जगाना है, तो इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। पूरी दुनिया में जो है कल्याण हो जाएगा, एकता हो जाएगी, डिविनिटी हो जाएगी, जिस दिन पूरी दुनिया में गीता का वास्तविक ज्ञान आएगा। अभी गीता के पकड़ने के बाद भी एक नए ग्रुप बन जाते हैं। आपको ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहिए, आपको गीता के सिद्धांत से जुड़ना चाहिए। और फिर सबका लेवल है, सबकी यात्रा चल रही है। जिसको जहां पर आप कुछ अगर मदद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी यात्रा चलती रहो। विघटनकारी परिस्थितियों में आप एकता देख पाओ, यह आपकी साधना हो रही है। आप अनेकों यहां पे अभिव्यक्तियों में एक ईश्वर को देख पाओ, ये आपकी साधना गीता के ज्ञान के प्रति समर्पण का सूचक है। क्यों बर्डन लेते हो दुनिया भर का? खुद ही पहले इस चीज को जीना आना चाहिए। अर्जुन, पूरी दुनिया मूल रूप से हर व्यक्ति डिवाइन है, दिव्य है, मूल रूप से, अभी नहीं अभिव्यक्त है। अंदर से पोटेंशियल सबका डिवाइन है, लेकिन अभिव्यक्ति उसकी अकल के हिसाब से होती है, उसकी धारणा के हिसाब से होती है। तो अर्जुन, यही हम सिद्धांत बता रहे हैं कि सबके अंदर ईश्वरीय सत्ता देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखें, उनको जाके चरण पढ़ने लगे, अरे राम जी आप इस रूप में आए, ऐसा नहीं है। एक कोई सज्जन है, एक भजन सुना रहे थे, किसी संत का है कि उन्होंने कुत्ते को देखा, वो रोटी ले गया तो पीछे भागे। और बोला, अरे भाई रोटी में तो घी तो लगाया ही नहीं, मक्खन लगाया ही नहीं, जरा ये भी लगा देते हैं तब ले जाओ। ये भावुकता मात्र है। ना कुत्ते को पता है वो ईश्वर है, ना आपको पता है वो ईश्वर है। आप केवल कोरी भावुकता मात्र को ही धर्म बोलने लगते हैं। आप जानो अच्छी तरह से, आपके अंदर विनम्रता से जानने की कोशिश होनी चाहिए। अब एक सज्जन यहां आते रहते हैं, बोलते हैं हमने गुरुजी जो ज्ञान प्राप्त करना था कर लिया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अब क्या हाल है? बोलते हैं बस अब परिवार में पड़े रहते हैं, कुछ काम वाम करना नहीं है, बस वहीं पे। मैं बोले परिवार तुम्हारा बस भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया तभी वही परिवार है कि परिवार बड़ा हुआ तुम्हारा? नहीं, वही परिवार है, उसी में रहेंगे। सबके अपने धारणाएं हैं, मोह है। देखिए कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। हमको अपने अज्ञान का एहसास हो और तब तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे रहे। श्रद्धा से भी चारों तरफ देखना हो, खूब मेहनत करो। और अगर एक मंदिर में एक रूप में जाके आप भगवान को देखते हो, श्रद्धा से देखते हो। किसी भी विग्रह में परमात्मा बुद्धि श्रद्धा के वजह से होती है। आप श्रद्धा से देख सकते हो ना, तो बाकी जगह श्रद्धा से क्यों नहीं देख सकते हो? फूल में क्यों नहीं देख सकते हो? पक्षी में क्यों नहीं देख सकते हो? समस्त प्राणियों में क्यों नहीं देख सकते हो? देखो, लेकिन ये भी समझो कि अभिव्यक्ति हर व्यक्ति के अपने गुण और कर्मों के अनुरूप होती है, उसके ज्ञान के अनुरूप होती है। और ये गुण कर्म की अभिव्यक्ति आप जैसे जैसे गुणात्मक परिवर्तन करेंगे और ज्ञान की वृद्धि होगी, यहां पर अभिव्यक्ति भी डिवाइन होती रहेगी। तो ये बात यहां भगवान इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति।
सबके कोर में भगवान, विच इज द पोटेंशियल, इन्फिनिट पोटेंशियल, आपका भी और सबका भी। इसीलिए अंतर्मुख होना। तुम्हारी अल्टीमेटली सफलता किसी बाहर की चीजों के संग्रह पे नहीं आश्रित है, तुम्हारे अंतर्मुख होके अपने ही उस ईश्वरीय कोर को जानने में होती है। वो ही अंदर से बैठा हुआ सबको जैसे मशीन को शक्ति चलाती है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, उसी तरीके से वो चेतन तत्व सबके हृदय में बैठा हुआ पूरा दुनिया चला रहा है। तमेव शरणं गच्छ, अर्जुन उसकी ही शरण में जाओ। वही तुम्हारा प्यार बने, वही तुम्हारा लक्ष्य बने, तुम्हारी ईश्वर की परिभाषा बने। ईश्वर की परिभाषा अगर ये नहीं बनती है ना, तो तुम्हारा धर्म भी मुसीबत क्रिएट करने का निमित्त बनेगा। आपको पता है कि ईश्वर के नाम पे कितने झगड़े होते हैं? संप्रदाय के नाम पे होते हैं। अनेकों दुनिया में ईसाई लोग, मुस्लिम लोगों ने तो ज्यादा ही तूफान मचा रखा है। डेफिनेटली वो अपने ही अल्लाह को हर जगह नहीं देख रहे। पता नहीं क्या, इवन दो उनके शास्त्रों ने बताया कोई वो आकार नहीं है, निराकार होते हैं। यार निराकार होते हैं तो और आसान होना चाहिए देखना। केवल तुम नाम देखते हो, केवल रूप देखते हो। तुमको अपने ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे तुम्हारे भगवान ही हर जगह व्याप्त हो जाए। जब तक आपके भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आपके भगवान केवल एक ही देश में है, एक ही जगह है, एक ही तीर्थ में होते हैं, एक ही मंदिर में होते हैं, एक ही रूप में होते हैं, आप अपने भगवान को नहीं जानते हो। आपके भगवान सब जगह दिखने चाहिए। वो ईश्वर है भैया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। जब ईश्वर हर जगह होते हैं, आपके भगवान हर जगह होते हैं। आप देखो, अपने भगवान को देखो, हर जगह देखो, और इस चीज में पूरे भाव से देख के आपके अंदर क्या अनुभूति होती है, आप उसको अनुभव करो। भक्ति भाव, आनंद, व्यापकता, बड़प्पन, सर्व भावे न भारता, पूर्ण भाव से उसी ईश्वर की शरण में जाओ। शरण में जाना किसको बोलते हैं? शरण में जाना बोलते हैं अपनी पृथक अस्मिता समाप्त कर दो। अगर हर जगह भगवान है तो आप कौन है भैया? सोचो। आप जो है पूरे सागर के अंदर पानी पानी है। आप एक लहर की तरीके से ये सब यथार्थ देख रहे हैं। आप क्या इस पानी से अलग है क्या? अगर कण कण में जो है भगवान है तो आपका कहां से क्या एग्जिस्टेंस हुआ? सोचो। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका ईगो, वो भी तो भगवत स्वरूप हो गया ना। भगवान कण कण में है और ये ईगो भी अलग खड़ा नहीं हो सकता है। जब ईगो अलग खड़ा नहीं हो सकता है, वो भी इसी में ही एक हो गया। इसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति अपनी संकुचिता समाप्त करके जिसकी शरण में जाते हैं, आप तन्मय हो जाते हैं।
किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध है, प्रेम है, पति पत्नी, स्त्री पुरुष एक दूसरे की शरण में गए, आपका जीवन व्याप्त हो जाता है और बड़ा हो जाता है। अब आप एक ही प्राणी दो शरीर में होना चाहिए। अगर आपका संबंध ऐसा हो गया है कि आप अब उसको भी अपना समझते हैं, आपका एक्सटेंशन समझते हैं, तो आप वहां पे शरणागत हो गए और वहां पे आपका ईगो, आपका अभिमान, आपकी पृथक आइडेंटिटी सर नहीं उठाती है, तो आप वहां शरण में हो गए। ईश्वर के प्रति शरणागति दिखाती है कि भगवान के पास जाते हैं, हम लोग सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। सर हमारी ईगो का सूचक है, आप झुका देते हैं। हम लोग के वहां नमस्कार तो साष्टांग भी होता है, 8 अंग शरीर के जमीन में छुआना नमन करते हुए, उसको बोलते हैं साष्टांग, अर्थात सर्वस्व। आप जब ऐसा सर्वस्व, अपनी आइडेंटिटी खत्म करो और वो ही हो जाओ, या आप शरण में चले गए। शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो अपना छोटापना, अपना ही इंडिविजुअलिटी खत्म होनी चाहिए। जो अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं कर सकता है वो शरण में गए ही नहीं। आपकी ग्रोथ होने लगती है, आपका विकास होने लगता है, छोटे पने से आप निकलने लगते हैं। हमारे गुरुदेव एक वाक्य कहा करते थे, बोलते थे, किसी ने आके बोला गुरुजी या आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो कई बार यही लाइन लिख देते थे, स्प्रेड योर विंग्स। उससे पहले बोलते हैं, जैसे कोई शुरुआत में एक अंडे से यात्रा चालू करता है ना, तो बोलते हैं कि तुम्हारी भी जीवन की यात्रा इस छोटे संकुचिता से चालू होती है। ब्रेक योर शेल, स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। हम अपने सब रिश्तों में भी शेल ब्रेक करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खत्म करते हैं और यही अनंत आकाश में एक हो जाते हैं। हर भक्त अपनी प्रार्थना से, अपनी भजन से, अपने ध्यान से, अपने जप से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शिव जी आपको नमस्कार है, आप ही हैं, हम नहीं हैं कुछ। आप अपना इफेसमेंट करते जाओ, अपनी पृथक आइडेंटिटी को खत्म करो। इसको शरण बोलते हैं, इसको नमन भी बोलते हैं। यही हम लोगों के भारतीय संस्कृति का सूचक है। नमस्ते, नमस्कार, नमः। अपने ही अंदर अपना ही चिंता, अभिमान, पृथक आइडेंटिटी को खत्म करने की मन की भावना का ये बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप कितने हद तक अपने ही इंडिविजुअलिटी से अलग जाके भगवत स्वरूप हो गए, वो चिन्मयी तत्व, वो लाइफ प्रिंसिपल, वो आप हैं। अनजाने में कोई व्यक्तित्व को पकड़ लिया जो कि छोड़ना है। मरने के समय सब छूटेगा, जीते जी उसको पकड़ लो, वो कभी नहीं खत्म होगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम केवल शरण में जाओ, तुम्हारा पुरुषार्थ केवल शरण में जाना है। भगवान क्या होगा अगर बाद में फिर शरण में आपके चले गए तो भी हमको खाने के लाले पड़ गए, तो काम धंधा चलेगा क्या?
साधना में फल मिलेगा भगवान। हम ही नहीं रहेंगे, इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी तो भगवान कैसे काम चलेगा। जीवन में जो भी कुछ करा है हमने करा है, ये इंडिविजुअलिटी वेरी प्रेशियस। इसी की मेहनत से, इसी के संकल्पों के, इसी के कर्मों से हमने सब आशियाना बनाया है। महाराज जी ये ईगो मत हमारा छीनो। भाई हम तो नहीं छीन रहे, हम तो बोल रहे आप ही अपने आप करो। किसी ने बताया है कि एक अंडे को बाहर से तोड़ने से लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन अंडा जब खुद अंदर से ग्रोथ होके खुद तोड़ता है ना, तो लाइफ प्रारंभ होती है। इसीलिए हम आपका ईगो नहीं खत्म करना चाहते, हम आपका अभिमान अपनी तरफ से नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप शरण में जाओ और आप अपनी संकुचितताओं का शेल तोड़ दीजिए। ब्रेक योर शेल्स, ओपन योर विंग्स एंड फ्लाई। यही बात गीता के अंदर बताइए। भगवान बोलते हैं तुम इतना काम करो। अच्छा एक दूसरी बात बताओ, तुम किसी के प्रति भी प्रेम से समर्पित हुए हो, उसके उपरांत तुम्हारे आशीर्वाद हुआ है कि मुसीबत हुई है? दो लोग हों, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी तरह से समर्पित हुए, ये उसकी शरण में गया, ये उसकी शरण में गया। अब नाउ वी आर लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स। अगर सही में शरण में गए तो लाइफ में हैंडीकैप हो गया कि आशीर्वाद हो गया? आप भगवान की शरण में जाओगे तो भगवत स्वरूप हो जाओगे। भगवान ने क्या दुनिया बनाई है, कैसे चला रहे हैं, देखो जरा। आपने छोटी सी चीज बड़े मेहनत से बनाई, प्रयास से बनाई, भगवान ने पूरी ब्रह्मांड बना दिया है बड़े सहज रूप से। अब उसकी शरण में जा रहे हो। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन, परम शांति इस तरीके से होता है, ईगो का कांटा निकालने से होता है। तुम्हारे अंदर बड़ा बर्डन है ईगो का, हम करेंगे हम करेंगे, तुम कहीं नहीं शरण में जा पाते हो। तब भयंकर ईगो है तुम्हारा कि तुम अशांति ईगो से होती है। शरणागति नहीं कर पा रहे हो, ये अशांति का कारण है। तुम शरणागत हो जाओगे। यहां भगवान के वचन है, मत प्रसादात पराम शांतिम। तुम परम शांति इसी जीवन में देख लोगे। साहस करो। और तुमको ही बोलना है, क्योंकि ये शेल तुम्ही को तोड़ना है, बाहर से हमको नहीं तोड़ना है। हमने जब जब किसी का अभिमान तोड़ने की कोशिश करी, वो ऐसा भागा है आश्रम से, दोबारा से गली नहीं दिखाई। हर्ट हो जाता है। बाहर से किसी का ईगो प्रभावित करो तो बोलते हैं ये गुरु बड़े भयंकर है, ये हमारे ईगो को हर्ट कर देते हैं। हम जाते थे, हमने सोचा था थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, उसके बाद हम बड़े स्पेशल हो जाएंगे, बड़े यूनिक हो जाएंगे, और आप तो घास ही नहीं डालते हमको। अब तो हमारी ईगो का कोई महिमा ही नहीं देते, बल्कि मौका पड़ने पे डांट पे लगा देते हैं अलग। महाराज जी अभी शरणागति का इरादा नहीं है, अभी ईगो फुलफिलमेंट का इरादा है, इसीलिए भाग जाते हैं और वो सदैव शांत रहते हैं। भगवान बताते हैं ईगो का तुम ही ऑपरेशन कर सकते हो। फ्री हो, पकड़ के तुमने रखा हुआ है और तुम ही छोड़ सकते हो। हमारी कृपा से तुमको परम शांति मिलेगी और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत स्थान, शाश्वतम पदम अव्ययम, पद मिलेगा वो। अर्जुन बस ये काम करना पड़ेगा, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। ईगो तुम्हारा, परिचय तुम्हारा, अभिमान तुम्हारा, हवा तुम्हारी, अभिमान, आसक्तियां तुम्हारी,
ये आसक्ति अभिमान आदि को दूर करना ही भगवान ने पहले बताया। अर्जुन, इसी को त्याग बोलते हैं असली। तुमको जब बोलते हैं त्याग करना तो तुम घर के छोड़ के चले जाते हो। भैया घर का छोड़ने की बात नहीं है। तुम्हारी माता पिता बंधु बांधव उन्होंने कौन सी गलती करी है भाई? तुम्हारा अंदर त्याग किस चीज का होना चाहिए? अभिमान, आसक्ति, अपेक्षा। हर व्यक्ति को यह काम खुद ही करना है। पहले के अध्याय में भगवान ने जगह बताया, इसके लिए तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। निश्चय कर लो तो तुम अपने सबसे अच्छे मित्र, नहीं कर पाओ तो तुम ही अपने दुश्मन, बाकी तो सब बहाना है। तो इस तरीके से ये यहां बता के अब देखिए आगे भगवान क्या बोलते हैं, अब रिपीट करना है। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इति ते, यहां इति से समापन बताया जाता है। हो गया, बता दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये जो है तुमको हमने ज्ञान की बात बताई, और ये इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। ये मत बोलना हमने सुन लिया, गीता पढ़ लिया। सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता है। अब जीना चालू करो। ये बातें जीने की हैं। आपको ईगो को शरणागत करना है, ये सुना है आपने। जैसे डॉक्टर के पास गए ना, उन्होंने बताया कि ये दवाई लेना, और ये मीठा ना खाना, ये चॉकलेट नहीं खाना, ये रसमलाई नहीं खाना, ये लड्डू नहीं खाना, और ये मीठे फ्रूट्स भी मत खाना। आप क्या बोलते हो आगे? हाँ, हमने सुन लिया, डॉक्टर साहब ने जो बोल दिया सब सुन लिया है। अरे सुन लिया है क्या? ये सुनने की चीज है। खाने में क्या है आज तुम्हारे? महाराज जी केक है, बर्थडे पार्टी है, ये सुन लिया। अगर सुन सुना के तो भी अपनी चिंता करते हो, अपनी इमेज के बारे में सोचते हो, अपनी कामनाएं रखते हो। हमारे पास वृद्ध लोग भी यहाँ पे आके बोलते हैं, गुरुजी अभी भी बुढ़ापे में काम वासना नहीं खत्म हो रही है। वृद्ध हो गए, जीवन की इनिंग्स खत्म होने को आई। बोलते हैं क्या करें? हमने बोला अब तो काफी लेट प्रश्न कर रहे हो, हमसे क्या करें? हम कुछ बताएंगे वो भी नहीं कर पाओगे। अब तो भगवान का प्रति प्रेम रखो। तुम जड़ चीजों को महत्व दे रहे हो, तुम भगवान के प्रति महत्व क्यों नहीं आया तुम्हारे अंदर? भजन कोई रिचुअल नहीं होता है। आरती कर ली, घंटी बजा दी और अगरबत्ती जला ली और स्तोत्र पाठ कर लिया, हम बड़े भक्त हो गए। अरे प्यार जगाना है, महत्व जगाना है। रामायण में विभीषण जी के प्रसंग में बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है। वो बोलते हैं, पता भक्ति कैसे उत्पन्न करते हैं? बोलते हैं भक्ति में आप अपने मन को एक रस्सी से भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। बोलते हैं हमारा जी रस्सी कहाँ से लाए? बोलते हैं ये रस्सी बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है?
बोलते जो जो तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं, देखो कामना कैसे तुमसे जुड़ी रहती है ना। बोलते हैं हाँ सत्वचन बड़ी जुड़ी रहती है। जागृत में भी, सपने में भी, एकांत में भी हमारी कामना हमसे जुड़ी रहती है। बोलते हैं ये जुड़ा कभी भी जो रहता है ना, उसमें कोई धागा होता है। तुम्हारे मन के धागे अनेकों विषय, व्यक्ति, उपलब्धि, भोग से जुड़े हुए हैं। इन धागों को बटोर के इनकी रस्सी बनानी पड़ती है। हर कामना में कोई भावना है विषय के प्रति। अब विषय के प्रति प्यार रखा, आज तक भगवान क्या इतने भी बड़े नहीं हुए कि तुम्हारे विषय से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तुम्हारे भोग के पदार्थों से भी आज तक भगवान बड़े नहीं हुए हैं। इसीलिए विषय की प्रधानता है, इसीलिए कामना की प्रधानता है। अपने भगवान के प्रति भावना रखो, प्रेम रखो। तमेव शरणं गच्छ। जड़ चीजों को इस नजरों से देखा है कि उनकी कामना आ जाती है, भगवान को इस नजरों से देखा ही नहीं, इसीलिए कामना ही नहीं आती, महत्व नहीं होता। कामना मतलब महत्व, इंपॉर्टेंस। तो यहां भगवान बोलते हैं अर्जुन ये सब हमने बता दिया है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, बहुत ही सूक्ष्म जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, होलिस्टिक आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान कृष्ण की गीता आर्ट ऑफ लिविंग। दूसरी आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ही सतही होती है, केवल श्रद्धा, चैंटिंग, थोड़ा ध्यान, थोड़ी देर बैठा के भगवान का नाम स्मरण, बच्चों का काम है। आर्ट ऑफ लिविंग देखना है तो गीता के अंदर देखो। मनुष्य मात्र के लिए आर्ट ऑफ लिविंग है ये है। अर्जुन इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। और इतने सूक्ष्म अद्भुत रहस्य हैं कि बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोगों ने भाष्य लिखी, कमेंट्रीज लिखी। दुनिया भर के अंदर भगवत गीता आज सबसे ज्यादा पब्लिश्ड ग्रंथ अगर है तो भगवत गीता है। इतने लोग प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, अपने अपने हिसाब से हो रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो जो पब्लिश कर रहे हैं उन सब लोग को भगवत गीता का पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अपने अपने हिसाब से उनको बहुत प्रेरणाएं, मसाले मिलते हैं। और किसी के पास जाके पूछो आपने क्या भगवत गीता सीखा, अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं उन्होंने। लेकिन फाइनली भगवान क्या कहते हैं, बड़ी विनम्रता, हम्बली इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने ये 18वां अध्याय भी बहुत अच्छी तरह सुना है ना, आपको पता लगेगा कि भगवान क्या क्या बातें बताते हैं, कर्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स बताते हैं, कितनी सुंदर सुंदर अद्भुत सी बातें बताते हैं। तो अर्जुन ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, गुह्यात गुह्यतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अल्टीमेटली सूक्ष्म वो है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। सब चीजों की चर्चा भगवान से कनेक्ट करके दिखाइए और हम और तुम प्राप्त कर सकते हैं ये बताइए। हम जीव भाव से उठ सकते हैं, जन्म मरण से उठ सकते हैं, समस्त संकुचिताएं से उठ सकते हैं, अविनाशी अजन्मा अमृत स्वरूप हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। वही तो सबसे सूक्ष्म है। अच्छी अच्छी सूक्ष्म बातें लोग बताते हैं। आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी से ऊपर उठे, वो भी सूक्ष्म बात है। कोई मन के अंदर उलझनों से उठे, वो भी बड़ा सूक्ष्म विद्या है।
लेकिन शरीर के विकारों से आप ऊपर उठ जाएं, मन के प्रॉब्लम से, गठानों से आप ऊपर उठ जाएं, ये सब सूक्ष्म विद्या अवश्य हम विद्वानों के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन फीस देके ये रहस्य प्राप्त करते हैं। लेकिन आप फिर भी एक जीवी रहते हैं, फिर भी एक व्यक्ति रहते हैं। यहां भगवान हमको ऐसी सूक्ष्म चीजें बता रहे हैं जो आपको फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली वो तो हेल्दी बनाएंगी, आपको ट्रांसेंड करवा देंगी जीव भाव से। हम देश और काल में जी रहे हैं, आप देश और काल के परे चले जाएंगे, वो यहां बात बताई जा रही। और जब हम जीव भाव से परे जाते हैं, देश काल से परे जाते हैं, तब हमारा कोई जन्म मरण नहीं होगा। जीव रहते रहते जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती है, जीव भाव से मुक्ति के बाद जन्म मरण समाप्त होता है। अर्जुन, हमने ऐसे अमृतत्व की प्राप्ति की तुमको यहां बातें, और वो भी दैनंदिन जीवन के कर्मों को जोड़ते हुए, दैनंदिन जीवन के कर्म को ही मीन्स बनाते हुए, अपने एटीट्यूड्स, अपनी कुछ दृष्टि का थोड़ा परिवर्तन करा, एंड यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी टुवर्ड्स द इन्फिनिट, टुवर्ड्स द ट्रांसेंडेंटल। कालातीत की तरफ यात्रा चालू हो गई है। ये भगवान के ज्ञान की ब्यूटी है यहां पे। और भगवान खुद बोल रहे हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सीक्रेट से भी बड़ा सीक्रेट, गुह्य मूल रूप से सीक्रेट को बोलते हैं। जो अनेक सीक्रेट से भी बड़ा सीक्रेट है, वो हमने तुमको यहां रिवील करा है। विमृश्य, अब हम ये नहीं बोलते हैं आंख बंद करके बगैर समझे हुए तुम हमने जो बोला फॉलो करो, दैट इज नॉट गीता। बोलते जो हमने बोला है विमृश्य, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसके डाउट्स रिजॉल्व करो। प्रश्न तुम्हारे अंदर आने चाहिए। आज तक एक व्यक्ति बन के जी रहे हो, हम तुमको ऐसा परिचय दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर प्रश्न आने चाहिए। महाराज जी, हम तो व्यक्ति हैं, हम कैसे करेंगे? और ये जो प्रश्न आते हैं उनको रिजॉल्व करना है, चिंतन करना है, एक एक बिंदु को तुम्हें रिजॉल्व करना है, विमर्श करना है। विमर्श वो चिंतन है, मनन है, ध्यान है। विमर्श के अंदर श्रवण, मनन, ध्यान ये सब आ जाता है। विमृश्य एतद अशेषेण, पूर्णता से जो बातें बताई हैं बगैर शेष के, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अर्जुन, हमारा केवल प्रस्ताव यही है, सुझाव यही है कि तुम हमारे ज्ञान को ओपन माइंडेड हो के जैसा बताया वो समझो। बस अपना पोटेंशियल समझो, अपने प्रॉब्लम का नेचर समझो, अशांति क्यों आती है ये समझो। ये सब चीजें समझो, और अगर तुम समझ जाते हो ना, उसके बाद हमको कोई तुमको विधान देने की जरूरत नहीं है। प्रबुद्ध बुद्धि ही हमारे रथ की सारथी होनी चाहिए। देखिए, जो गीता का एक
फेमस पिक्चर है, रथ के ऊपर भगवान कृष्ण सारथी की तरह बैठे हैं, अर्जुन पीछे स्वामी की तरह बैठा हुआ है। इसी को हमारी पर्सनालिटी की तरीके से कठोपनिषद ने बताया कि हम सब का शरीर रथ होता है। हम लोगों की जो है वह मन इंद्रियां जैसी होती है, इंद्रियां जो हैं घोड़े जैसी होती हैं, लगाम मन होती है, सारथी जो ड्राइवर है जिसके हाथ में लगाम है वो बुद्धि होती है। अब सारथी के हाथ में ही लगाम होती है, जहां सारथी ले जाएगा वहीं जाते हो। आज तक जो भी तुम्हारे बुद्धि में निश्चय हो गया ना, वही कर रहे हो ना। बुद्धि ही सारथी है। और अगर हमने ये जो बातें बताई हैं ये सब तुम्हारी बुद्धि में आ गई तो तुम्हारा जो सारथी है वो विद्वान सारथी बन जाएगा, विज्ञानवान सारथी हो जाएगा, समझदार सारथी हो जाएगा, प्रबुद्ध सारथी हो जाएगा। जब सारथी को प्रबुद्ध कर दिया तो उसको क्या बताने की जरूरत है? वो हर चीज को वे करेगा, विचार करेगा और अपना जो भी लाइफ है नेविगेट करेगा उस दिशा में। तुम्हारे मन के अंदर विकार, अभिमान, ईगो, आसक्ति, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीके हैं वो तुम्हारे अंदर से आएंगे। लेकिन तुम ये सोचो कि बस यही हमारा सही है तो तुम फिर समझ नहीं रहे हो, हमारी बातें तुमने समझी नहीं है। इसीलिए विमृश्य एतद अशेषेण, बगैर किसी चीज को छोड़े हुए तुम विमर्श करो, चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो, समझो। अर्जुन जो भी शिष्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, गुरु की बातें समझते हैं, उसके उपरांत स्वतंत्र हो जाते हैं। हम लोग की परंपरा में भी गुरु ज्ञान देते हैं, उसके उपरांत तो संन्यास दे देते हैं, दंड कमंडलू दे देते हैं, बोलते हैं चलो अब मस्ती से जो करना है करो, तुम समर्थ हो गए, तुम सक्षम हो गए हो, जो भी करना है, कहीं रह के कुछ करना है, कहीं जाके करना है, नो इश्यूज। ज्ञानवान अब कॉम्पिटेंट है, लेकिन पुराने तरीके से जीते रहो, व्यक्ति की तरह, ईगो की तरह, अपेक्षा की तरह, आसक्तियों की तरह। हमको तो ये अपने नाती पोते ही अच्छे लगते हैं गुरु जी, आश्रम में नहीं मजा आता है, वो नाती पोतों के बीच में मजा आता है। दद्दू उधर पे चढ़ जाते हैं, बाल खींचते हैं, बोलते महाराज जी उसका ही आनंद आता है। बोलते जो भी तुमको करना है करो, तुम्हारी लाइफ है, तुमको ही जीना है। हमको तुम एक पपेट की तरह नहीं चाहिए, हम नचाने वाले नहीं होना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जितने हमारे भक्त हैं उनके हम संचालक नहीं होते हैं, हम सबकी बुद्धि में ड्राइवर ट्रेनिंग देते हैं। हमारा काम है ड्राइवर एनलाइटमेंट प्रोग्राम, सारथी को प्रबुद्ध करने का प्रोग्राम। उसके बाद हम विश्वास करते हैं, छोड़ देते हैं तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारे अंदर ये सब ज्ञान विराजमान है तो हमको भरोसा रहेगा तुम्हारे प्रति, हम चले जाएंगे तो भी भरोसा रहेगा, क्योंकि वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया। अर्जुन, ये ज्ञान की प्राप्ति तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे हृदय में है, बस यही ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां अलग आएंगी, तुम्हारा परिवेश अलग होगा, तुम्हारे चैलेंजेस अलग होंगे, तुम्हारा काल अलग होगा, तुम्हारा देश अलग होगा,
देश अलग होगा, काल अलग होगा, लोग अलग होंगे, चुनौती अलग होगी, कुछ भी होगा, लेकिन सारथी वही बुद्धिमान होगा, सारथी वही विवेकी होगा, सारथी वही चेतन की अभिव्यक्ति होगा। वो अपने आप को छोटा प्राणी, छोटा व्यक्ति भी सोच के जी सकता है, अनेकों के ऊपर पराधीन आसक्त होके जी सकता है, या सीधे अल्टीमेट परमात्मा तत्व की तरफ ध्यान रखते हुए सबके प्रति स्नेह और प्रेम से उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। अर्जुन, दैट इज योर टेक। वो तुम्हारे पाले में गेंद है। यथेच्छसि तथा कुरु। प्रबुद्ध शिष्य के लिए हमको कोई विधान नहीं देना पड़ता है, ये ज्ञान का बल है। तो सब चीजें तुमको बता दी, अब यहां इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब ऐसे कई बार गुरु लोगों को ही मजा आता है कि हमसे सब चीजें पूछ के करो, भगवान कृष्ण को नहीं आता है, हमारे गुरुदेव को भी नहीं आता था। बोलते हैं यार तुमको हमने पूरा पढ़ा दिया, बता दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, मन बता दिया, बुद्धि बता दी, प्रॉब्लम बता दी, सुख दुख बता दी, अब क्या बार बार पूछने आते हो हमारे पास। तुम कॉम्पिटेंट हो गए हो, सक्षम हो गए हो, यथेच्छसि तथा कुरु। महाराज जी कहीं गिर गए तो कोई बात नहीं, गिरने से बड़े लेसन लर्न होते हैं, और अगर चोट मिल जाए बहुत अच्छा है। तुमको चोट खाने को मिल जाए, तुम दोबारा कभी वो गलती नहीं करोगे। हमने बता दिया बिजली को मत छूना, करंट लगता है, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं समझा तुमने, फिर उसके बाद छू लिया, भयंकर शॉक लगा। लेकिन ये शॉक एक टीचर था, उसने ऐसा इफेक्टिवली ज्ञान दिया जो हम नहीं दे पाए थे। उसके बाद तुम नहीं करोगे दोबारा। इसीलिए प्रॉब्लम्स, दुख, पीड़ाएं, शोक, ये सब टीचर्स है। अगर कोई हमारी बात को समझ रहा होता तो उसको ये सब झमेला होता ही नहीं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दीज आर ऑल्सो टीचर्स। दुनिया के हर रिश्ते, नाते, भोग विलास, अपेक्षाएं, जब अपेक्षाएं रखोगे तो तुम्हारी पिक्चर की कहानी ट्रेजिक एंडिंग ही होने वाली है। अगर तुम ट्रेजिक एंडिंग नहीं चाहते हो, वो भी हमने तुमको बताया है, अपेक्षाएं मत रखना, देने के लिए जाना, तुमको ही नहीं होगा। लेकिन नई बात सुनी तुमने हमारी, फिर अपेक्षा रखा, फिर टेंशन रखा, कोई बात नहीं, वो हमारा ही दूसरा रूप वहां पे पीड़ा की तरह आएगा, शोक की तरह आएगा। ही इज माई ब्रदर टीचर, वो भी हमारे जो है ना साथी है, शिक्षक, तुमको आके सिखाएगा। लेकिन हम बड़े प्यार से समझा देते हैं, तरह से समझा देते हैं, वो डंडे मार के सिखाता है वो वाला टीचर। लेकिन तुमको जैसा करना है करो। ये ज्ञान के प्रति कॉन्फिडेंस है। उपनिषद, गीता ज्ञान दे के स्वतंत्र करती है। जीवन भर शिष्यों को हम पराधीन नहीं रखना चाहते। हमारा पूरा एनर्जी, दिलो जान ज्ञान देने में लगता है, उसके बाद कोई विचार नहीं करते। यथेच्छसि तथा कुरु। अब कई लोग इतना वाक्य अपने कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं, बोलते हैं गुरु जी गीता के अल्टीमेटली तो भगवान ही बोलते हैं अर्जुन जो करना है करो। हम 18 चैप्टर में आज जी रहे हैं, जो जो करना चाहे करते हैं।
जो जो इच्छा होती है वही काम करते हैं महाराज जी। हम तो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 63 को जी रहे हैं। यथेच्छसि तथा कुरु। बोलते भगवान ने उससे पहले भी कुछ बोला बेटा, वो तुमको पता है? इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतद अशेषेण। ये वाक्य बोलने से पहले ये भी बोला, तुम्हारी मन मर्जी करके स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान से युक्त होके ज्ञानी होके जीने की बात कर रहे हैं। तुम प्रबुद्ध हो जाओ, उसके उपरांत कोई सिचुएशन में कभी चिंता मत करना, तुमको अंदर से गाइडेंस मिलेगा, दिशा मिलेगी। ये हमारे ज्ञान की ब्यूटी है। तो अर्जुन, इस टाइप से यहां पे तुम्हारे लिए भी हमने बात कही, सर्वगुह्यतमं भूयः। ये बताने के बाद भगवान समरी के चैप्टर में भी पुनः समराइज कर रहे हैं। 18वां अध्याय वैसे ही समरी वाला है। शंकराचार्य जी ने 18 चैप्टर के प्रारंभ में बोला कि ये पूरी गीता का सार है। ऐसे अध्याय में जहां कर्म योग, भक्ति, शरणागति, ज्ञान, आत्म तत्व का चिंतन, साक्षात्कार, सब चर्चाएं कर दी हैं। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं? सर्वगोह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः। अर्जुन, भूयः दोबारा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं तुम मिस आउट ना कर जाओ। कई बार डिटेल्स में मूल संदेश खो जाता है। जैसे कई बार लंबे प्रवचन भी हो जाते हैं ना, तो बाद में लोग पूछते हैं, गुरुजी मूल विषय क्या था, आपने मूल रूप से क्या बताया था? ये पॉसिबिलिटी होती है। हम डिटेल जो है बात को आसान बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार डिटेल्स में असली चीज खो जाती है। भगवान ने खुद सोचा है, वो भी एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, बहुत ही क्लास के अल्टीमेट। सोचा कि कहीं ये डिटेल्स में मूल संदेश खो न जाए, इसलिए शृणु में परमं वचः। हमारे वो जो मूल संदेश है, परम वचन है, उसको तुम दोबारा सुनो। इष्टोसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अर्जुन, तुम भी इष्ट हो, तुम्हारा हम हित ही चाहते हैं, इसलिए ये हम वचन दोबारा कह रहे हैं। तो ये यहां पे भूमिका बना के आगे के 2 श्लोक बहुत फेमस, पूरी गीता का सार है ये। समझ में आ गया ना सार? आज का प्रवचन भी हमने सार की चर्चा से चालू करा था। 18वां अध्याय गीता का सार, और ये 2 श्लोक ये भी गीता के सार समझ लेने चाहिए। लेकिन सार का ब्यूटी जानने के लिए बाकी पढ़ना पड़ता है। आप इन्हीं 2 श्लोकों को बोलते रहो तो आपको लगे कि आपने बाकी गीता को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो। ऐसी गलती मत करना, दूसरे को भी मत बताना ये बात, इस भावना से आप विनाश करोगे किसी का। इस निश्चय पे पहुंचने की प्रक्रिया असली विवेक होती है। वही गुरु के चरणों में वर्षों तक अध्ययन करके तब निर्णय होता है। केवल निर्णय बता दिया, कैसे निर्णय पे आए हैं ये तो पता ही नहीं। इसीलिए सार भी समझो। भगवान भी बता भी रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में बाकी गीता के अध्ययन की उपेक्षा कभी मत करना।
बल्कि ये सब सार जो है ना आपको गीता को गहराई से पढ़ने की प्रेरणा दे, तब आपने सही समझा है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि ये बात हम तुमको बताते हैं। तो ये दो श्लोक 65th एंड 66th याद कर ले, हृदय में उसको रखने से पूरी गीता का कैप्सूल हमारे पास होता है। तो आइए उसकी चैंटिंग करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते, मामे वैश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे 65th और 66th श्लोक ये ज्ञान की दो निष्ठाओं का सूचक है। हमने बताया ना 3rd चैप्टर में भगवान ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कहा था कि ये जीवन में दो निष्ठाएं हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो चीजों के प्रति कर्तव्य बुद्धि हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। पहले ये अचीव कर लेना चाहिए, फिर उसमें भी दिलो जान से समर्पित होकर वो अचीव करना चाहिए। इसको निष्ठा बोलते हैं, कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि के साथ दिस हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी अचीव्ड, ऐसे रिजॉल्व के साथ फिर एक चीज को पहले आप पूरा एक्सेल करो, समर्पित हो जाओ, सिद्ध करो, एंड देन द नेक्स्ट फेज, उसमें भी वही डेडिकेशन का परिचय हो। एक योग सिद्ध करने के लिए है और एक ज्ञान की प्रक्रिया के रहस्य है। फाइनली करना क्या होता है? तो ये जो योग सिद्ध करना होता है, योग युक्त तो होना होता है। अब आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब अब मन में आना भी नहीं चाहिए। हमने बता दिया है और यही चीज यहां भगवान खुद दिखा रहे हैं। तो 65th श्लोक में भगवान बताते हैं कर्म के क्षेत्र में हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए। अर्जुन, तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास कर्म का सामर्थ्य है, तुम्हारे कोई आराध्य है, तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्टेबल है, किसी का स्मरण चिंतन करके तुम बहुत ही प्रेरित होते हो, इंस्पायर होते हो, उनको प्रणाम करते हो, झुक जाते हो। यह है ना तुम्हारी पर्सनालिटी के डिफरेंट फेसेट्स। हम अर्जुन तुमको ये यहां बता रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी के हर कंपोनेंट, कहीं से भी शुरुआत करो, whichever faculty is dominant in you, start from there. बड़े इमोशनल हो तो भावना से चालू करो, बड़े तार्किक हो तो बुद्धि से चालू करो, बड़े कर्मठ हो डायनेमिक हो तो कर्म से चालू करो। कहां से तुमको चालू करना है? लुक एट योर पर्सनालिटी।
लेकिन उसको सब कुछ मत समझना, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग। कर्म बगैर अकल के नहीं हो सकता है। जिसके लिए कर्म कर रहे हो तो पता होना चाहिए ना। कर्म बगैर भक्ति के नहीं हो सकता है, इसीलिए भक्ति भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है। और भक्ति करो तो भगवान का ज्ञान तो होना चाहिए ना। एक सज्जन आते हैं, हर बार ये प्रश्न पूछते हैं, वो कई बार लगता है कोई लोग प्रश्न में ही अपने आसक्त हो जाते हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ना तो प्रश्न बहुत ही उनके लिए सूक्ष्मता का पर्याय हो जाता है। महाराज जी एक गहन प्रश्न है, बोला पूछो। महाराज जी ज्ञान से मुक्ति होती कि कर्म भक्ति से होती है? बोला ये सूक्ष्म प्रश्न है। हमारी इच्छा तो होती है उनको बोलना, ए बांगड़ू बुद्धू, आज तक सत्संग नहीं करा तुमने, या सत्संग करा है केवल अज्ञानी लोगों का करा है, खुले मन से गीता नहीं पढ़ी है तुमने, भगवान के वचन नहीं सुने। सत्संग का मतलब किसी व्यक्ति को नहीं सुनना होता है। और अगर कोई वक्ता अपने व्यक्तित्व का महत्व देता है तो वो वक्ता ठीक होता ही नहीं है। भगवान ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। हम केवल आपको आपके शास्त्रों में प्रवेश दिला रहे हैं। किसी व्यक्ति की बात मत मानो, भगवान की बात समझने की विनम्र कोशिश करो। और भगवान कह रहे हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। भगवान का वचन है। अभी भी ये प्रश्न रहेगा क्या कि महाराज जी ज्ञान से कि भक्ति से? भगवान कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि भी हम में लगनी चाहिए, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावना, तुम्हारा हृदय हम में लगना चाहिए। अब तुम कहीं से भी चालू करो, लेकिन ये गोल्स हैं। यहां व्यवहार में हमारे गोल्स यहां प्रतिपादित करते हुए भगवान बोलते हैं, अर्जुन मन मना भव। ये भव शब्द सब में जुड़ेगा। मन मना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, नमस्कुरु। सबके साथ यहां हमारी ही पर्सनालिटी के डिफरेंट फेसेट्स बोल रहे हैं, यहां तुमको बनना है। भव मतलब सदैव कुछ बनना है। तुम्हारी आइडेंटिटी हो जाए, तुम्हारा परिचय हो जाए कि तुम मन मना हो गए। मन मना वो बोलते हैं जिनका मन ईश्वर में जुड़ गया। ईश्वर में जुड़ना चाहिए। दिल से देखो, कोई सिद्धि में लगा हुआ है, अनुभूतियों में लगा हुआ है, शोहरत में लगा हुआ है, अहम की संतुष्टि में लगा हुआ है। और भगवान उसके लिए मीन्स है। भगवान आपके लिए जीवन भर एजेंट बने हुए हैं। इसीलिए भगवान ये भी दे दो, भगवान ये भी दे दो, भगवान ये भी दे दो। अब भगवान को ही लक्ष्य समझ लो। मन मना मतलब यह है भगवान को साधन नहीं, साध्य देखो। तुम्हारा हृदय जिनके लिए समर्पित है, तुम्हारा मन जिनके लिए समर्पित है, ऐसे भगवान, ऐसे तुम्हारे लिए भगवान हो जाए। और तुमको किसी को प्रमाण नहीं देना है। दिखावे से कोई काम नहीं होता है। दिखावे से जो है ना आदमी को भावना नहीं, दूसरे की इज्जत की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। किसी को मत दिखाओ, आपके हृदय में भगवान सर्वस्व हो जाए। अब धन दौलत, रिश्ते नाते, अनेकों व्यवस्थाएं, ये साधन हो गई भगवान की प्राप्ति के लिए। और पहले क्या था? भगवान साधन थे संसार के धन दौलत आदि चीजों की प्राप्ति के लिए। उल्टे जी रहे थे ना। मन मना भव बताते हैं तुम्हारा घर, रिश्ते नाते, धन दौलत,
सब भगवत प्राप्ति के लिए सहायक हैं कि नहीं है? तुम्हारे मन के अंदर सदैव उन्हीं का चिंतन होता है कि नहीं? देखो, जो भी आपके दिल में, मन में आ जाता है ना, उसी के सपने आते हैं, उसी के विचार आते हैं, उसी का चिंतन होता है। अपने मन से पूछो। कोई 2 दिन में नहीं करना है। अभी बोलते बोलते तुमको मनोज जी हो ही नहीं रहा, अरे क्या चीज 2 दिन में होती है यार? हाई स्कूल की प्राप्ति भी 12 साल में होती है, उसके बाद भी किसी काम के नहीं रहते हो। धन दौलत की प्राप्ति कौन सी तुमने 2 दिन में कर ली है? कौन सी चीज 2 दिन में हो जाती है? मन मना एक विकास है, एक एवोल्यूशन है। धीमे धीमे हमारा मन कहां कहां जाता है उसको देखा करो। इधर उधर जाए तो फिर वापस लाया करो। प्यार से। मन कभी हमारा दुश्मन नहीं होता है। मन वही जा रहा होता है जहां पे हमारी बुद्धि ने अभी तक जिस चीज को उचित समझा था उस चीज की इच्छा करने लगता है। तो आपकी बुद्धि के अंदर शायद कुछ कमी होगी, गलत संगत हो गई, कुछ भी हो गई। मन का दोष नहीं है, मन तो सेवक होता है, लेकिन मन अवश्य सूचक होता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होती हैं। हमारी प्राथमिकता अगर केवल संसारी सुख और अहम की संतुष्टि है तो ये आपको समझना है और फिर टेबल्स टर्न करनी है, फिर परिवर्तन करना चाहिए। और जिसको आज तक केवल एक साधन, एजेंट माने हुए थे, वो ही भगवान अब हमारे लक्ष्य बन जाए। एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन जीवन के परिवर्तन की अपेक्षा है इसमें। मन मना भव, सतत तुम्हारा मन हमें रमता रहे, तुम्हारा मन रूपी भंवरा भगवान में सहज रूप से जाए। शुरुआत में सहज रूप से नहीं जाता है, तब तक बोलते हैं ये साधन भक्ति है। जब सही में भक्ति आ जाती है तो मन सहज रूप से जाने लगता है। साधन भक्ति से ही मन को भगवान में लगाने की प्रक्रिया होती है। समस्त भक्ति की साधनाओं का प्रयोजन होता है मन मना बनना। मद भक्ता, आदरणीय, महान, वंदनीय, आप उनके भक्त हो गए, वो आपके भगवान हो गए हैं। तो उनको और उठाते जाओ। मद भक्ता भवा। अर्जुन यहां पे किसी को दिखाना नहीं है, उसके लिए महाराज जी ये वाला टीका लगाएं, वो टीका लगाएं। बोलते हैं यार तुमको जो लगाना लगा लो, तुम्हारा हृदय भगवान में लगा रहे, तुम भगवान के भक्त हो। और स्वाभिमान से जियो, निश्चय से जियो, संकोच मत करना। अपने आप को भक्त बोलने में शर्माना नहीं, संकोच नहीं करना। स्वाभिमान से अपनी परंपराओं के हिसाब से जियो। लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान भक्त बनना है, दिखावा नहीं है। अब कहां पे क्या करना है ये अपना विवेक का प्रयोग करो। यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन मद भक्तः भव, हमारे भक्त बनो। तुम निर्णय करो तुम भक्त हो कि नहीं, किसी और चीज के भक्त हो गया। मदयाजी भव, मदयाजी बोलते हैं जो कुछ भी करता है वो भगवान के लिए करता है। याजी बोलते हैं जो यज्ञ कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, आहुति देता है। सब कर्म आहुतियां होते हैं हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अनेकों व्यवहारिक लक्ष्य भी प्राप्त करने चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य भी मीन्स होते हैं फॉर दैट हायर एंड। अगर आपके दिल में सदैव अच्छा घर हो, खाना हो, आराम से स्वस्थ रहना हो,
जो जो आवश्यकताएं सब ठीक ठाक हो, लेकिन ये काहे के लिए है? ये अल्टीमेटली हम ईश्वर के खुशी के लिए कर रहे हैं। एक दिन हमको वहीं जगना है। आप शरणागत हो, उनके प्रति स्नेह रखें, उनके प्रति आदर रखें। आप किसके लिए करते हो? उस स्थान पे भगवान आ जाए, भगवान के लिए करो। और एक चीज यहां पे सब चीजों के लिए आवश्यक साधना है नमस्कुरु, नमस्कार करते रहो भगवान को। अनेकानेक चीजों में भगवान की वंदना चलती रहे, नमन चलता रहे। माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अदु निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस पूर्ण परम दिव्य अजन्मा अमृत स्वरूप ऐसी अवस्था में वो जग जाएगा। अभी शुरुआत में यही आशा, यही पूरा विश्वास, और इसके लिए फिर वो डायरेक्ट साक्षात्कार का पात्र बन जाएगा। और उसके बारे में भी, डायरेक्ट साक्षात्कार के बारे में भी हमने पूरा तरीका बताया है। वही ये 66 श्लोक में हम समराइज कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य। ये थोड़ा सूक्ष्म सी बात है। इस श्लोक को समझाने के लिए थोड़ी सी और भूमिका चाहिए, नहीं तो गलतफहमियां ज्यादा हो जाती हैं। तो चलिए इसको हम लोग कल देखते हैं। तो ये यहां तक 66 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए। बस 10-12 श्लोक बचे हुए हैं, वो भी कल्मिनेशन एंड वाले हैं। तो बहुत ही परफेक्ट हम लोगों का जो है क्रम चल रहा है। और अमावस तक, आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी के बाद 2 दिन और है, चतुर्दशी और अमावस। तो अमावस तक हम लोगों के ये ज्ञान का समापन हो जाएगा, ज्ञान यज्ञ का। तो ये हम लोग सेक्शन कल कंटिन्यू करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये ज्ञान यज्ञ 3 भक्तों के द्वारा प्रायोजित हो रहा है। आज इसके ज्ञान यज्ञ में 3 मुख्य यजमान हैं। पहले हैं इंदौर के श्री विनोद अरोरा जी। विनोद अरोरा जी यहाँ पे आश्रम से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और आज उनके बड़े पुत्र डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, उनका आज जन्मदिन है। आज ही के दिन, इसी तारीख के दिन, ऐसी कुछ तारीख थी वर्षों पहले जब वो यहाँ पे दुनिया पे आए। जिस तारीख को हम लोग यहाँ शरीर धारण करते हैं उसको दुनिया में जन्मदिन के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट प्राप्त होता है और उसी में लौकिक और पारमार्थिक समस्त सिद्धियां हमको करनी होती है। तो इनका ये पुत्र सिद्धार्थ अरोरा, जैसा माता पिता ने नाम रखा सिद्धार्थ, तो ये अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तत्पर है। पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए सिंसियरली डेडिकेटेड है। और आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में वहाँ पे कार्यरत है, वहाँ पे सेवा देते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ पढ़ाने का काम करते हैं।
तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने अपने जीवन को जिया है और ऐसा आदरणीय स्थान बना है। अपने माता पिता का बहुत भक्त, परिवार का स्नेही, सबके लिए आशीर्वाद, और अपने गुरु जी का भी बहुत भक्त श्रद्धालु है। वेदांत के प्रति बहुत श्रद्धा है और बड़े डेडिकेटेड रूप से अध्ययन करता रहता है। उसके जन्मदिन पे उनके पिताजी हैं, माताजी उनकी स्वर्गवासी हो चुकी हैं, इनके पिताजी ही माता पिता सभी हैं। उनका पूरा आशीर्वाद स्नेह मिलता रहता है, तभी बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। वो आज भी इनके मंगल की कामना करते हैं और हम भी अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो भी अपना जीवन और इसी तरीके से ज्ञान से युक्त होकर जीता रहे और अपने जीवन को कृतार्थ और सफल करे। दूसरी आज जो यजमान है वो बंबई की वसंती परब जी हैं। वसंती परब बड़ी भक्त हैं, आश्रम की बड़ी पुरानी मेंबर हैं, जुड़ती रहती हैं। कोविड में भी सतत सेवा करती रही आश्रम में। तो सब बंद हो गया था तो भी ये लोग अपनी सेवा आश्रम में सब करते रहते थे। इनका छोटा भाई किशोर परब, उसका श्राद्ध है। उसकी किसी प्रॉब्लम की वजह से देहांत हो गया था। बड़ा स्नेह था उनको उसके प्रति, माँ की तरीके से ही देखभाल करती थी। तो किशोर परब, उनके श्राद्ध के दिन आज वो आहुति देते हुए ईश्वर से उसके मंगल की भी कामना कर रही हैं और दिवंगत का अपने परिवार पे सतत स्नेह बना रहे, ये भी प्रार्थना उनकी हो रही है। तीसरे भी हैं बंबई के चंद्रू कुकरेजा जी। चंद्रू कुकरेजा बंबई में उनकी माता जी का जो है उनकी स्मृति में, माता जी भी स्वर्गवासी हो गई, बड़ी भक्त थी, बड़ी सेवा भावी थी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खिलाया करती थी। उनका नाम विद्या देवी था। तो विद्या देवी की स्मृति में आज वो ये सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो बहन चंपा कंधारी है, चंपा कंधारी और बिहारी लाल कंधारी, तो ये दोनों अपने फादर और मदर इन लॉ, सास ससुर, इन दोनों का लिए आज जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए। इसके अलावा आज और भी कोई परिवार के लोगों का श्राद्ध भी था या स्मृति थी, वो सब उनके लिए भी आज इनको ज्ञान यज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सबके मंगल की कामना कर रहे हैं। तो जो भी कंधारी परिवार था उसके समस्त लोगों के भी आज यादें लाते हुए उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब यजमानों को भी और आपके जो भी जिनके लिए आप समर्पण कर रहे हैं उन सब को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।